नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में पहली बार खास तरीके से नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन नगर निकाय के साथ साथ बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार नए तरीके से पंचायत चुनाव कराया जाएगा। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है। अब ऐसे में अगर मैं आपको बताएं तो नगर पालिका और पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट S3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले फेज में 5 जिलों को चुना गया है। इसको लेकर के शुरुआती चरण में राज्य के 5 जिलों के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि कैसे काम करना है, कैसे जब लोग वोट डालने के लिए आए तो उन लोगों को बताना है, समझाना है। तमाम तरीके की जो जानकारी है वो अधिकारियों को दी जाएगी। वैसे में बिहार में लोकतंत्र को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। जून जुलाई में होने वाले नगर पालिका और पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट S3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मतदाता एक ही बार में अलग अलग पदों के लिए आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे। यानी कि मतदाता अलग अलग पदों के लिए अपने वोट को डाल सकेंगे, जो कि पहले नहीं होता था। इस नई वोटिंग तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग 25 मई से 3 दिनों तक का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। और इसको इसलिए खास भी बताया जा रहा था क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ भी नहीं है। वहीं पर आपको बताएं तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है, जहां पर दीपक प्रकाश जब से मंत्री बने हैं उन्होंने कहा है कि इस बार का पंचायत चुनाव बहुत ही खास होगा बिहार में, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तकनीकी का इस्तेमाल करने के बाद जो चुनाव है वो कराया जाएगा। तो तमाम तरीके की जानकारी पहले भी मंत्री दीपक प्रकाश के द्वारा दी गई, और इस बार देखिए कि नगर निकाय चुनाव को भी बहुत ही खास बताया जा रहा है। जो लोग हैं अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के हो, नगर निकाय चुनाव को लेकर के हो, तैयारियां उनके स्तर से लगातार की जा रही है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अपने समय पर होता है या नहीं। नगर पालिका और पंचायत चुनाव 2026 में ऐसा पहली बार होगा जहां पर अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट S3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे में पहले फेज में ही 5 जिलों को चुना गया है, और इन 5 जिलों में जो चुनाव है, वोटिंग है, मतदाता वो आसानी से कर सकेंगे। इसको लेकर के शुरुआती चरण में राज्य के 5 जिलों के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि हमने आपको पूर्व में भी बताया। अधिकारियों को ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे मतदाताओं को हैंडल करना है, क्योंकि आपने बहुत दफा देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, लोगों के द्वारा विरोध कर दिया जाता है बूथ पर ही। लेकिन उन्हीं चीजों को हैंडल करने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएंगी कि आप अधिकारी जो हैं कैसे लोगों को संभालेंगे, और उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 जिलों को पहले ही चुन लिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर के भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है। सुगबुगाहट जो है, ग्रामीण लोगों के पटना आने जाने का सिलसिला भी तेज है, जहां पर वो बड़े बड़े राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ बताने के लिए। और इस चुनाव को लेकर के भी हलचल काफी ज्यादा तेज है। लोग अपने स्तर से चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर हमने आपको बताया कि पंचायत चुनाव साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा कितना तेज है, और जो लोग हैं अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं।